हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th में चैप्टर 2, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स हम पढ़ रहे थे। 2.1 हमने ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया था एंड 2.2 हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको यहाँ पे 49 दे रखा है, तो 7 की टेबल कितनी बार पढ़ेगी 49 आ जाए? तो 7 7 जा 49, सो हियर इट इज 7। तो 7 7 जा 49 आ गया, तो हम यहीं से न्यूमरेटर भी फाइंड कर लेंगे, जिससे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें उसी से न्यूमरेटर में भी कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 3 7 जा 21, माइनस 21 आ जाएगा। तो इसे हम लिख देंगे -21, राइट। अब देखिए, अगर हम ध्यान दें तो 7 की टेबल 12 बार पढ़ेंगे तो 84 आ जाएगा। ऐसे ही 3 की टेबल 12 बार पढ़ेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा -36। So this is second question। 4/5 दे रखा है, जिसमें 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार करें कि 25 आ जाएगा। तो 5 5 जा 25 होता है। सिमिलरली हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20। सिमिलर यहाँ देखें तो 4 7 जा 28 है, तो 5 7 जा हम करेंगे, 5 7 जा 35, राइट। अब यहाँ देख लीजिए, 3 की टेबल कितनी बार पढ़ेगी 24 आ जाएगा। तो 3 8 जा 24, 8 से मल्टीप्लाई किया, 3 8 जा 24 हो गया। तो 11 भी 8 जा मल्टीप्लाई करेंगे, -88 हो गया। यहाँ देखें तो 11 10 जा 110 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 10 जा -30। ये हो गया आंसर। यहाँ पे माइनस हमारा यहाँ दिया था, इसलिए -88 हो गया। और यहाँ पे देखिए, माइनस हमने -11 में इंटू 10 किया था, तो यहाँ माइनस नहीं दिया था, इसलिए हमने 3 में -10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जब हम यहाँ -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस दे देगा हमें, ठीक। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, 5 7 जा 35, तो 13 7 जा 91। अब 5 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, तो 5 14 जा 70, तो 13 14 जा 182। ये हो गया हमारा फर्स्ट के ऑल सब पार्ट्स विच वी कंप्लीटेड हियर। तो सेकंड में हम देखेंगे, यहाँ पे आपको दे रखा है कि इसमें से कौन कौन सा इक्विवेलेंट है और कौन सा इक्विवेलेंट नहीं है। अब इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन में समझा देती हूँ। देखिए, ये लिखा था 54 एंड 63, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। 6 की टेबल पढ़ेंगे, समझ लीजिए, तो 6 9 जा 54 होता है। अब यहाँ देखिए, हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 9 जा 63 होता है। इसका मतलब जितने से हमने न्यूमरेटर में किया उतने से ही डिनोमिनेटर में किया, तो हमारी वैल्यू सेम अगर आ रही है, इससे सेम मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू में दे रही है वो सेम अगर आती है तो वो इक्विवेलेंट होगा, ठीक। यहाँ पे हमें देखिए दोनों सेम से करना पड़ा, इसलिए कहेंगे ये इक्विवेलेंट है, यस। अब देखिए इसको देखते हैं, -27 और -32, इसको इधर लिख लेते हैं, -27 और -32। अब देखिए 9 3 जा 27 एंड 11 3 जा 33 होता है। अब देखिए 9 3 जा 27 तो आ गया, लेकिन 11 3 जा 33 आना चाहिए था, बट ये 33 की जगह 32 दे दिया। इसका मतलब सेम मल्टीपल से करने पे हमारा ये सेम नहीं आ रहा है। 11 3 जा 33 आना चाहिए, बट 32 आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये इक्विवेलेंट नहीं होगा, नो, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखिए 7 में कितना मल्टीप्लाई करें, तो देखिए आप सोच लीजिए, 7 की टेबल में चाहे जितने मल्टीप्लाई कर लो नहीं आएगा। 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, तो 12 7 जा 84 कर लें। 7 7 जा आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस तो चलो ठीक है आ गया, बट आपका क्या आ रहा है, 7 7 जा 49 आना चाहिए था। जैसे 12 7 जा 84 होता है, वैसे यहाँ पे 49 होना चाहिए, बट ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, नो, ये इक्विवेलेंट नहीं है। सिमिलरली इसे करेंगे, 11 3 जा 33, सॉरी 11 9 जा 99, 13 9 जा 170, राइट। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 से ही सॉरी 9 9 बार बार 3 निकल रहा है। 11 9 जा 99 एंड
13 9 जा 117, इसका मतलब ये सेम आंसर दे रहा है, इसलिए इक्विवेलेंट होगा। यस। लास्ट क्वेश्चन इसका देखें, सेकंड का लास्ट सब पार्ट। तो 13 की टेबल 15 6 हमारा 90 होता है, तो उस हिसाब से 13 6 हमारा 68 होना चाहिए, जो कि कभी नहीं होता। तो उस हिसाब से क्या कह सकते हैं कि ये भी इक्विवेलेंट नहीं होगा, राइट। तो इसको पूरा प्रॉपर नोट कर लीजिए। इसमें प्रॉपर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया था एंड इसमें आपको बताना था कि इक्विवेलेंट है या नहीं। राइट द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ -3/7 विद द फॉलोइंग डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, इसमें ये डिनोमिनेटर दे रखा है, हमें वैल्यू निकाली, जैसे हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर रखा था सेम वैसे ये होगा। तब देखिए यहाँ हम लिखेंगे -3/7, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमको दे रखी है। अब इसमें डिनोमिनेटर हमें 21 दे रखा है, -21। तो हम क्या कर सकते हैं, 7 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 21 -3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 7 3 -21 मिल जाएगा, और -3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9 हो गया। सिमिलरली अब हमें 42 डिनोमिनेटर में चाहिए, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, -3/7 में मल्टीप्लाई करना है हमें, 42 कैसे आएगा, 7 6 42, 7 6 42 आ गया, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो -18, राइट। अब देखिए यहाँ 14 हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, तो कैसे करेंगे, -7 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पे 14 मिल जाएगा, इनटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -6। अब 35 लेकर आना है हमें, -35। अब 3/7 में अगर हम -35 लाने के लिए 7 इंटू -5 करेंगे, -5 करने पे आएगा 7 5 -35। अब ऊपर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +5 3 15। यहाँ पे 700 चाहिए, तो -3/7 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करें कि 700 आ जाए हमारा। तो क्या कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 100 इज इक्वल टू 700। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो -300, राइट। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए हमारे इसमें डिनोमिनेटर दिया था एंड एक वैल्यू दे रखी थी, उससे हमें न्यूमरेटर निकालना था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, राइट 5 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच अदर और ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो बहुत इजी है, टेबल पढ़नी है बस। 3 की टेबल पढ़ लीजिए, -3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 1 2 3 4, 3 6 18, राइट। अब नीचे पढ़ लीजिए, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48। तो ये हो गया इसका आंसर। हमने 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स निकाल लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। इसके नीचे कर लेते हैं, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, राइट। ये सेकंड क्वेश्चन था। अब सिमिलरली 4 में क्या करना है हमें, 4 की टेबल पढ़ते जाना है। ये क्वेश्चन तो मे भी बहुत इजी है आपके लिए। 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, राइट। यहाँ पे क्या दिया है, 15 की टेबल पढ़नी है, लेकिन माइनस भी दिया, तो माइनस को भी लेकर चलेंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सब में माइनस लगाया, तो साइंस को आपको भूलना नहीं है, राइट। तो ये देखिए 15 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 65 75, 15 6 8 90, राइट। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें आपके फोर्थ क्वेश्चन में 5 सब पार्ट्स थे, जिसमें से हमने 3 सब पार्ट्स कर लिए एंड अब 2 सब पार्ट्स बचे हैं जिन्हें हम करने चल रहे हैं। तो उससे पहले इसका नोट्स आप बना लीजिए। तो हमारे 2 क्वेश्चन बचे थे जिसमें 5 तक हमें रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो 2 2 4, 2 3 6,
2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12. अब यहाँ 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42. राइट. अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे फोर्थ का बचा है जिसमें ये हमें रैशनल नंबर में ही करना है. तो क्या कर सकते हैं हम नीचे 1 लिख सकते हैं क्योंकि हम इसे एज्यूम कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 होगा. अब करेंगे तो -2/2, -3/3, -4/4, -5/5, -6/6. तो देखिए 5 हमारे रैशनल नंबर आ गए, 1 2 3 4 5. राइट. अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हमारा दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर. मतलब कि सिर्फ आपको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखना है. तो क्या कर सकते हैं इनटू -1 कर देते हैं दोनों में. तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव. अब सिमिलरली यहाँ भी करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा प्लस हो जाएगा और न्यूमरेटर हमारा माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है तो प्लस माइनस माइनस हो गया. अब यहाँ देखिए तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो क्या होगा, ये तो पॉजिटिव हो गया एंड 0 मतलब 0 होता है, इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव नाम की चीज नहीं होती. 0 इट मीन 0. तो ये ऐसे आंसर आएगा. अब देखते हैं ये वाला, इसमें भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो आंसर आ जाएगा हमारा -3/19. फिर ये वाला, अब देखिए ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो आप इंटू 1 कर सकते हैं तो आंसर आपको मिलेगा 2/3. राइट. तो ये हो गया हमारा फिफ्थ के सारे क्वेश्चंस. अब देखते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर्स विद 6 इन द न्यूमरेटर. अब आपको बताना है कि न्यूमरेटर में हर हालत में 6 आना चाहिए, बाकी डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है नो मैटर. राइट. तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल गया -6 और इधर मिल गया 15. राइट. सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं. सेकेंड ये रहा, 3 2s are 6, 17 2s are 34. अब देखिए ये वाला हमें हर हालत में 6 लेकर आना, पॉजिटिव नेगेटिव मैटर नहीं करता, क्योंकि ना यहाँ पे ये बोल रहा है कि पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए, बस बोल रहा है 6 होना चाहिए. ठीक. तब देखते हैं इसको कैसे करेंगे. सॉरी. देखिए इसमें हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते पर डिवाइड तो कर सकते हैं. तो 2 6 are 12 और 2 2s are 4, 2 2s are 4. हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये सिंप्लीफाई करना तो आपको आता ही होगा. तो आंसर आ गया हमारा 6/22. सिमिलरली यहाँ देखिए तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 0, 2 6s are 12, 2 2s are 4 और 2 5s are 10. तो आंसर क्या आ जाएगा -6/25. ठीक. तो हमारा 6 यहाँ भी आ गया. अब ये देखिए इसमें क्या होगा, 0 सारे कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 6/4. ठीक. तो ये हो गया जिसमें हमने सब में 6 आंसर ले आया.